पोलैंड और रूस का दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस लौटे और युद्ध समाप्त करने के लिए पीएम ने जेलेंस्की से साफ शब्दों में कहा है कि टेबल पर आमने सामने बैठकर बातचीत से होगा समाधान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा और डेलीगेशन लेवल की बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अमित शाह के 10 सवालों पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव भड़के और कहा कि चुनाव आ गया है, अब अमित शाह ऐसी कुछ बातें बोलेंगे, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर योगी आदित्यनाथ ने साधा जमकर निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करेगी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जारी किया घोषणा पत्र, 200 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन योजना लागू, संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के साथ की बड़ी घोषणाएं। कोलकाता रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही टेस्ट हुआ। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ऑफिस में की गई पूछताछ। केरल हाईकोर्ट ने वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों को मिली मुआवजे की राशि से बैंकों की ईएमआई काटने पर जताई नाराजगी और कहा कि वायनाड लैंडस्लाइड इंसानी लालच पर प्रकृति के बदले का एक उदाहरण। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्रों पर दिखी सख्ती, महिलाओं के पायल, इयररिंग्स और हेयर पिन तक निकलवाए। अखिलेश यादव बोले कि क्या भाजपा राज में भरोसा उठ चुका है। बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर हुआ जोरदार हमला, देर रात बाइक सवार ने जबरदस्ती कार रोकी और फिर शीशे तोड़े। लाइव स्ट्रीमिंग पर रोते हुए मांगी मदद। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि 2027 में लॉन्च होगा चंद्रयान 4, चांद से मिट्टी और चट्टान के नमूने लाएंगे। 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का काम शुरू होगा। बदलापुर यौन शोषण केस को लेकर शरद पवार ने काली पट्टी बांधी। उद्धव ठाकरे बोले कि कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा कि महाराष्ट्र में कानून का डर नहीं है और मैं इस बात के लिए पुलिस को जिम्मेदार नहीं मानता। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला और कहा कि अगर मैंने कोई भ्रष्टाचार किया तो बताए। अपराधी भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण दे रही है नीतीश सरकार। बदलापुर यौन शोषण केस में स्कूल की कई खामियां आई सामने और राज्य बाल अधिकारी आयोग की रिपोर्ट में हुआ जिक्र और एमबीए ने महाराष्ट्र बंद वापस लिया। असम गैंगरेप में मुख्य आरोपी की डूबने से हुई मौत और कस्टडी से भागकर तालाब में कूदा। सुबह 3:30 बजे क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी पुलिस। राहुल गांधी के मानहानि केस पर 5 सितंबर को होगी सुनवाई। साल 2018 में राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा कहा था। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर साधा जमकर निशाना और कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए बीजेपी के एजेंडे पर सीबीआई कठपुतली बनकर नाच रही है। हरियाणा के बीजेपी मंत्री असीम गोयल आचार संहिता उल्लंघन में फंसे और आयोग ने भेजा नोटिस। रक्षा बंधन पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट में बैग, घड़ी, कपड़े बांटे। SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब अपमान में जाति का होगा जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत। दलित विधायक को माफिया डॉन कहा था। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्द होगी जारी और बैठक में 6 कैंडिडेट्स के नाम हुए फाइनल। एनसी के साथ 3 सीटों पर पेच फंसा। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ी और स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में 18 मई को गिरफ्तार हुए थे। अमृतसर में एनआरआई के घर में घुसकर मारी गोली और पहले सुखचैन सिंह से हुई बहसबाजी, फिर बरसाई गोलियां। कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटे थे सुखचैन सिंह। नेपाल दर्दनाक बस हादसे में 27 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा और बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 43 लोग थे सवार। 4 मिनट में ज्वेलर की हुई हत्या और गहने लूटकर हरियाणा भागे आरोपी। 2 भाइयों के सीने में मारी गोली और हत्यारों से भिड़ गया था शोरूम का स्टाफ। हाथरस हादसे के बाद सूना पड़ा सूरजपाल का आश्रम और पीड़ित बोले कि मदद का वादा करके बाबा गायब। सत्संग कराने वाले सेवादार जेल में। एसजीपीसी ने जी स्टूडियो को भेजा नोटिस और विवादित दृश्यों के साथ ट्रेलर रिलीज करने का है आरोप। सेंसर बोर्ड
ब्रॉडकास्ट मंत्रालय से स्क्रिप्ट की मांग। पहला रियूजेबल भारतीय हाइब्रिड रॉकेट RHUM-1 एक हुआ लॉन्च और 53 सैटेलाइट सब ऑर्बिटल में भेजे गए। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिसर्च में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुआ एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव और प्रधानमंत्री की हुई बैठक और 10 साल में पहली मीटिंग। 8वें वेतन आयोग और NPC पर चर्चा। तेलुगु स्टार नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चला और हैदराबाद में झील की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप 6.69 एकड़ में बना था। भारतीय क्रिकेट स्टार शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। हरियाणा के गांव बलाली की निवासी नेहा सांगवान ने अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। विनेश फोगाट को समर्पित किया अपना गोल्ड मेडल। देश का मानसून ट्रैकर, दिल्ली में बारिश से 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। इंदौर में स्कूलों की छुट्टी और 14 राज्यों में अलर्ट किया जारी मौसम विभाग ने। बांग्लादेश में 30 साल में सबसे भीषण बाढ़, अब तक 15 लोगों की मौत। 48 लाख हुए प्रभावित। पाकिस्तान हर मदद देने के लिए तैयार। भारत आ रहे बांग्लादेश के पूर्व जज हुए गिरफ्तार। बॉर्डर के करीब सिलहट में पकड़े गए। खालिदा जिया के पति को टीवी पर गाली दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि भारत चाहे तो रूस यूक्रेन जंग रुक सकती है। कहा कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदे तो पुतिन सीज फायर के लिए मजबूर होंगे। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के चौथे दिन कमला हैरिस ने दिया ऐतिहासिक संबोधन। ये संबोधन उनके जीवन का सबसे खास पल। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया। और चीन की चांद से हीलियम लाने की तैयारी। 1.5 लाख करोड़ में तैयार कर रहा मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर केवल बिजली पर चलेगा। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी और सोना 820 रुपए बढ़कर 71,424 पर पहुंचा। तो वहीं अगर चांदी की बात करें तो 3,105 रुपए महंगी हुई चांदी। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।